वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है मियोसिस के बारे में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मियोसिस का जो दूसरा नाम है इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस भी एक तरह का सेल डिवीजन है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये सेल डिवाइड होता है। पहले दो सेल्स बने, फिर ये जब 4 डॉटर सेल्स बनाए तो इसको हम कहते हैं मियोसिस। तो याद रखिएगा मियोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होके ये 4 डॉटर सेल्स क्या करेगा, बनाएगा। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ इन ईच सेल। और यहाँ जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, इधर 23 इधर 23 और पूरे इंडिविजुअल में 46। ये एक इंडिविजुअल 46 थे तो ये हाफ क्रोमोसोम हो गए। तो ये दो चीज़ें मियोसिस में पाई जाएंगी। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एनिमल्स में ज़्यादातर मियोसिस जो जर्म सेल या गैमेट्स में होते हैं। जो मेल गैमेट्स है, स्पर्म में मियोसिस होता है, एग्स में मियोसिस होता है फीमेल्स के। जबकि प्लांट्स में अगर बात करें तो ये जो मदर सेल के जो स्पोर्स हैं वहाँ पर ये मियोसिस के ज़रिए सेल डिवीज़न होगी और वहाँ वो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें कि मियोसिस के क्या इवेंट्स हैं, तो मियोसिस पहले मियोसिस को डिवाइड किया गया है मियोसिस 1 और मियोसिस। तो स्टूडेंट्स मियोसिस 2 होता है और इसकी वजह से 4 हेप्लॉइड सेल्स। अब मियोसिस 1 को आपको समझाते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये फेजेस इसमें पाए जाते हैं। तो चलें आपको अब ये फेजेस बताते हैं। तो पहला है प्रोफेज 1। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस में। और इसमें कुछ स्टेजेस हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप गौर से ज़रा सुने, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में समझाऊंगा। लिप्टोटीन, तो लिप्टोटीन में कुछ चेंजेस आती हैं वो आपने याद रखनी है। जैसे क्रोमेटिन नेटवर्क देखें, ये क्रोमोसोम जब कंडेंस फॉर्म में हो, हाईली कॉइल्ड हो, ये क्रोमेटिन कहलाएगा। और ये क्रोमेटिन अब ब्रेक होगा तो याद रखिएगा ये रिकॉइल हो जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पर ये देखें लॉन्ग थिन बीड्स बनाएगा, ऐसे तस्बीह नुमा स्ट्रैंड्स बनाएगा ये। और इन्हीं को हम जो इनको लिप्टोटीन कहेंगे। इन बीड्स को, ये तस्बीह नुमा जो दाने बन गए क्रोमेटिन के रिकॉइलिंग से, ये जो लॉन्ग और थिन बीड है, जो तस्बीह नुमा जो दाने नज़र आ रहे हैं, लंबे भी हैं, लिप्टोटीन। और हर जो थ्रेड होता है मार्फोलॉजिकली एक अगर ये लिप्टिन हम निकाल दें तो उसी से सिमिलर होगा और इसको होमोलोगस स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो बीड्स यानी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। फिर दूसरा है स्टूडेंट्स हमारे पास जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में याद रखिएगा यहाँ पर जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें हमने क्रोमोसोम्स कहा, ये देखें, ये बीच में सेंट्रोमेयर और ये आर्म्स इसके, इनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। और ये बीच में सेंट्रोमेयर है। तो जाइगोटीन में क्या होता है कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि मदर से आते हैं ओवम में और फादर से स्पर्म में, फादर से आते हैं और ये अट्रैक्ट होते हैं। और इन दोनों की क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम हैं ये लेंथ वाइज इनकी पेयरिंग होगी। और ये जो पेयरिंग है इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्रोमोसोम था, ये बिल्कुल उसी के सेम साइज़ का, ये दोनों करीब आ जाएंगे और करीब आके ये क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। इसी को हम कहते हैं साइनेप्सिस, इनका पेयर बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे साइनेप्सिस होगी। दूसरा चीज़, ये पेयर्ड होंगे, यानी ये जोड़ा होगा। इसी पेयर्ड हम जो क्रोमोलोगस क्रोमोसोम को बाईवेलेंट्स फॉर्म होंगे, तो ये जाइगोटीन में होगा।
फिर ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पैकेटिन में क्या होता है, प्लाज्मेटा की फॉर्मेशन होती है, जो अभी आपको समझाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो बाइवेलेंट्स होते हैं ये डिक्रीज होंगे, क्रोमोसोम अनकॉइल होकर सेपरेट होगा, और सेपरेशन की वजह से क्रोमोसोम क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पे ये मिल रहे होंगे। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स थे, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मेटा कहा जाता है। ये देखें, पेयर्ड क्रोमोसोम कॉन्टेक्ट ईच अदर एट वन और मोर पॉइंट्स कॉल्ड प्लाज्मेटा फॉर्मेशन होती है। और दूसरा काम क्या होता है, यही जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेंट्रोमियर रीजन पे लॉन्गिट्यूडनली अलग हो जाएंगे, और बाईवेलेंट में 4 टेट्राड्स होते हैं। ये देखें, ये दो, ये 4 टेट्राड्स क्या होंगे, पाए जाएंगे। तो बाईवेलेंट टेट्राड इसीलिए कहा जाता है इसमें। ये देखें, ये 2 आर्म्स, ये 2 आर्म्स, इसलिए ये बाईवेलेंट टेट्राड्स कहलाए। फिर पैकेटिन के बाद अगला फेज जो है स्टूडेंट्स, ये डिप्लोटिन का है। इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये अपने क्रोमेटिड्स को क्याज़मा, यानी जिन पॉइंट्स पे ये आपस में मिले थे, यहाँ पर अब सेगमेंट्स की क्या होगी स्टूडेंट्स, शेयरिंग होगी। यहाँ पे देखें, इनके पास जो सेगमेंट्स थे ये शेयर करेंगे एक दूसरे को, और इस शेयरिंग की वजह से और इसी एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ क्याज़मा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम क्याज़मेटा में जो एक्सचेंज करते हैं, इनके ऊपर जीन्स होते हैं क्रोमोसोम में, और इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो डिप्लोटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यही डिप्लोटिन है जिसकी वजह से यानी वेरिएशन आती है। अगर ये क्रॉसिंग ओवर में ये डिप्लोटिन फेज़ नहीं होगा तो ये अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। तो याद रखिएगा, जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अपने पेरेंट जैसे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये डिप्लोटिन वाला फेज़ गायब है या क्रॉसिंग ओवर उनमें नहीं होता। अब आते हैं डाइकाइनेसिस में। तो डाइकाइनेसिस में स्टूडेंट्स, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर कवर है, न्यूक्लियोलाई, ये डिसअपियर हो जाएगा, और दूसरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी न्यूक्लियस की वो भी डिसअपियर, गायब हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्पिंडल्स होंगे वो कंप्लीट होंगे, और क्याज़मेटा फिर एंड्स की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यानी ये तो आपके पास था डाइकाइनेसिस, ये डाइकाइनेसिस था हमारे पास। और अब यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, ये जो मोमेंट है इसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद मेटा फेज़ 1 है। अब मेटा फेज़ 1 में याद रखिएगा चेंजेस अकर होती हैं। अब ये जो बाईवेलेंट थे ये यहाँ सेंटर में जो इक्वेटोरियल प्लेट है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, लाइन अप होंगे इक्वेटोरियल प्लेन में, और सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्पिंडल्स के साथ अटैच होगी। ये देखें, ये ऊपर से स्पिंडल्स आ गए, सेंट्रोमियर से अटैच हो रहे। तो मेटा फेज़ में 1 में ये होगा। अब फिर उसके बाद एना फेज़ है। एना फेज़ 1 में क्या होता है, यही जो होमोलोगस पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, जो स्पिंडल्स में याद रखिएगा यहाँ 4 स्पिंडल्स कंट्रैक्ट करेंगे, और इनके कंट्रैक्शन की वजह से यहाँ जो क्रोमेटिड्स थे, कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ये अपने पोल्स की तरफ देखें चले जाएंगे। ये देखें, ये 2 इधर चले गए, ये 2 क्रोमेटिड्स इधर, तो ये अपने पोल्स की तरफ चले जाएंगे, और ये हर क्रोमेटिड अपने स्पिंडल से अटैच होगा, स्पिंडल फाइबर से इनके साथ, यानी ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो फिर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ऑफ 2 क्रोमेटिड्स डू नॉट रिजल्ट टू ईच अदर इन द जेनेटिक टर्म्स। तो यहाँ पर ये रिजेम्बलेंस नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर होगा यहाँ पे जेनेटिक टर्म में। फिर टेलोफेज है। टेलोफेज में याद रखिएगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी वो दोबारा फॉर्म होगी, क्रोमोसोम पोल्स पे आ जाएंगे, और न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर हुआ था वो भी दोबारा फॉर्म हो जाएगा,
और यहाँ 2 डॉटर न्यूक्लियाइज बनेंगे। फिर साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होती है। फिर इंटरफेज जो टेलोफेज 1 है, इस स्टेज में एक शॉर्ट पीरियड कहलाता है जो इंटरफेज में जाएगा मियोसिस 2 में जाने से पहले। फिर इंटरफेज में माइटोटिक डिवीजन होगी, डीएनए की कॉपीज नहीं बनेंगी, रेप्लिकेशन नहीं होगी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यहाँ अननेसेसरी है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स ऑलरेडी यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मियोटिक डिवीजन या मियोसिस 2 शुरू हो जाता है। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड होंगे जो मियोसिस 1 में होते थे। और 2 डॉटर जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो फिर मियोटिक डिवीजन में चले जाएंगे। इसमें फिर प्रोफेज 2 होगा। प्रोफेज 2 में वही होगा जो माइटोसिस में हुआ था। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे। और ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा, मेटाफेज 2 के अंदर फिर यही क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू इक्वेटोरियल प्लेन पे जमा होंगे यानी सेंटर में, और ये सेपरेट हो जाएंगे स्पिंडल्स के थ्रू। फिर एनाफेज 2 में फिर वही होगा जो माइटोसिस में आपको पढ़ाया था कि यहाँ सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट हो जाएंगे और इसकी वजह से ये एक दूसरे को पुल करेंगे क्रोमोसोम्स को, और ये फिर अपने पोल्स पे चले जाएंगे। पोल्स पे जाने के बाद फिर यहाँ जो टीलोफेज है यहाँ पे स्पिंडल डिसअपियर होगा, क्रोमोसोम अनकॉइल होगा और यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होगी। और फिर यहाँ कैरियोकाइनेसिस होगा यानी डिवीजन होगी न्यूक्लियस की, और हैप्लॉइड मियोटिक सेल्स में साइटोकाइनेसिस होगी और इस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे और ये मियोसिस इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी समझ आ गया।